झांसी में एक शादी के दौरान डीजे पर बज रहे गाने को बदलवाने को लेकर देखने को मिला भारी बवाल। जहां बरुआ सागर थाना क्षेत्र में रहने वाले अनिल यादव के बेटे की थी शादी, जिसमें डीजे पर नाच रहे थे कई लोग। तभी पड़ोसियों ने अपनी पसंद का गाना लगवाने को डीजे वाले से कह दिया, जिस पर दूसरे पक्ष ने जताई आपत्ति, जिसको लेकर दोनों पक्ष आ गए आमने सामने। गाली गलौज के बाद देखते ही देखते एक दूसरे पर बरसाने लगी कुर्सियां, साथ ही जमकर चलाए पत्थर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें दूल्हे के पिता भी पत्थर बरसाते आ रहे हैं नजर। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच की शुरू। झांसी में शनिवार दोपहर 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से पूरा शहर हो गया अस्त व्यस्त। आसमान पर छा गया धूल का गुबार, तेज हवा से उखड़ गए कई पेड़, तो वहीं कई होर्डिंग उड़ती हुई आई नजर। दिन भर आसमान में छाए रहे काले बादल और हुई हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 6 मई तक मौसम खराब रहने की जताई संभावना। जालौन में एक मां द्वारा अपनी ही 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला। जहां शनिवार को कोर्ट ने आरोपी मां प्रतिमा पत्नी महेंद्र सिंह निवासी ग्राम चिरावली थाना कोटरा को धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 20,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। 29 अगस्त 2020 का है मामला। सुनवाई पूरी होने पर 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। शिवपुरी में एक तेज रफ्तार कार का देखने को मिला कहर। जहां रन्नौत थाना क्षेत्र के माढ़ा गणेश खेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार 2 मासूम बच्चियां समेत 4 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। खोराना गांव के रहने वाले चारों लोग एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कहीं, तभी सामने से आ रही इको कार ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर के गिरार थाना क्षेत्र से करीब 1 महीने पहले नाबालिग छात्रा के अपहरण का अब तक नहीं लग सका कोई सुराग, जिस पर लड़की की खोजबीन में लगा हुआ है पीड़ित परिवार। परिजनों के अनुसार बीते 4 अप्रैल को अपनी सहेली के साथ स्कूल में 11वीं की परीक्षा देने जा रही थी छात्रा। तभी गांव के ही 4 नकाबपोश युवक 2 बाइकों पर सवार होकर आए और उसका कर ले गए अपहरण। लेकिन अब तक पुलिस नहीं लगा सकी उसका कोई पता, और न ही आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने झांसी डीआईजी से मिलकर आवश्यक कार्यवाही किए जाने की लगाई गुहार। झांसी में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जहां शनिवार को नगर निगम के 2 गेट के बीच ही अतिक्रमण हटाने की गई कार्यवाही। यहां नगर निगम की टीम होटलों में इस्तेमाल तो हो रहे तंदूर को करने पहुंची थी नष्ट। अधिकारियों का कहना है कि लकड़ी के तंदूरों से उठने वाला धुआं हवा को कर रहा है दूषित। नगर निगम को बीते 1 महीने से मिल रही थी इसकी शिकायतें, जिस पर शनिवार को ऐसे तंदूरों को बुलडोजर से नष्ट करने पहुंची टीम। इस दौरान गेट नंबर 1 से 2 तक दुकानों के आगे अतिक्रमण कर अवैध दुकान सजा लेने वालों के खिलाफ भी की गई बुलडोजर की कार्यवाही। सागर की बांदरी थाना पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनमें मृतक की चाचा, भतीजा और उसका दोस्त है शामिल। पुलिस के अनुसार 1 मई को पिठोरिया बांदरी रोड पर पुलिया के पास युवक का मिला था शव, जिसकी पिठोरिया निवासी 21 वर्षीय शरद तिवारी के रूप में हुई थी पहचान। मृतक के शरीर पर मिले थे चोट के निशान। जांच में सामने आया कि शरद ने बंटी को मार दिया था थप्पड़। इसी बात से गुस्साए बंटी ने भतीजे विनोद और उसके दोस्त देवेंद्र के साथ मिलकर प्लानिंग के तहत शरद को उतार दिया मौत के घाट। फिर शव को फेंक कर हो गए थे रफूचक्कर। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। झांसी के सीपी बाजार थाना क्षेत्र में चल रहे निजी फिटनेस सेंटर के मालिक और कर्मियों द्वारा वाहन मालिकों से रंगदारी के मामले में दर्ज हुए मुकदमे के 8 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। वाहन स्वामियों से जान से मारने की धमकी देकर अतिरिक्त रुपए रंगदारी के रूप में वसूल रहे थे ये सभी लोग। हालांकि अभी सेंटर की मालकिन नेहा सिंगल और कुंज बिहारी गुप्ता हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बहादुर सिंह परिहार की शिकायत पर की गई है बड़ी कार्रवाई। टीकमगढ़ जिले के चंदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेंदवारा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक दलित युवक की पीट कर दी गई हत्या, जिसकी 30 वर्षीय उमेश अहिरवार के रूप में हुई है पहचान। मृतक के भतीजे धनीराम अहिरवार ने गांव के धर्मपाल यादव और 2 अन्य व्यक्तियों पर हत्या का लगाया है आरोप। इस घटना को लेकर भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष संजू चौधरी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। झांसी में पति की मौत पर सवाल उठाते हुए पत्नी ने बुला ली पुलिस, जिस पर अंतिम संस्कार करने से पहले शव को पोस्टमार्टम हाउस ले गई पुलिस। जहां भतीजे ने कहा कि 50 वर्षीय चाचा रामलाल प्रजापति 8 दिन से पी रहे थे शराब। अचानक होने लगी घबराहट तो ले गए मेडिकल कॉलेज, यहां उनको कर दिया गया मृत घोषित, जबकि पत्नी ने किसी अनहोनी की जताई आशंका। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के मिलान मोहल्ले का है मामला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में आयोजित समाधान दिवस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे एडवोकेट वेलफेयर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी।
जहां अधिवक्ताओं ने अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया कि सड़क किनारे बैठने से आवागमन में बाधा होती है उत्पन्न और आमजन को काफी परेशानियों का करना पड़ता है सामना, जिस पर उन्होंने कोर्ट कैंपस के पीछे पड़ी खाली जगह पर चेंबर अलॉट कराए जाने की उठाई मांग। अधिवक्ताओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समाधान दिवस में मौजूद अधिकारियों ने उचित समाधान की कही बात। झांसी के मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे और डीआईजी केशव कुमार चौधरी ने शनिवार को ललितपुर के मडावरा का किया दौरा, जहां उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की सुनी समस्याएं और कार्यवाही के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। इस दौरान मंडलायुक्त ने तहसील परिसर स्थित मनरेगा पार्क में किया पौधारोपण, साथ ही ग्राम पंचायत की नई लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। वहां उन्होंने बच्चों से संवाद कर कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई के महत्व पर दिया जोर। महोबा के जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आकांक्षा की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत और जिसका कारण आ गया है सामने, जहां पुलिस ने मथुरा निवासी युवक कमल को किया है गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक के अनुसार आकांक्षा की 3 साल पहले कमल से हुई थी जान पहचान। कमल के पास आकांक्षा की थी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों के जरिए वह उसे लगातार कर रहा था ब्लैकमेल और आकांक्षा पर बना रहा था मानसिक दबाव। आकांक्षा ने कई बार आरोपी को समझाने की कोशिश, लेकिन नहीं माना आरोपी, जिस कारण आकांक्षा ने उठा लिया यह बड़ा कदम। निवाड़ी में शनिवार को अतिथि शिक्षक की नियुक्ति में अनियमितता के मामले में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर ने शासकीय कन्या हाई स्कूल जयरौन की प्रभारी प्राचार्य के बिदुआ को तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित। विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जांच में सामने आया कि संकुल प्राचार्य के निर्देश के बाद भी प्राचार्य बिदुआ ने कम स्कोर वाले शशांक पटेरिया को रख लिया था पद पर, जबकि ज्यादा स्कोर वाली उमा पस्तोर को नहीं दी गई थी नियुक्ति। झांसी में 15 साल की छात्रा से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जहां उल्दन थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व भंडारे में खाना खाकर लौट रही थी नाबालिग। तभी रास्ते में रोककर उसे जबरन झाड़ियों में ले गया था आरोपी, जहां उसके साथ दरिंदगी की वारदात को दिया गया था अंजाम। परिजनों को बेसुध पड़ी मिली थी छात्रा, जिसे अस्पताल में कराया गया था भर्ती। शनिवार को उल्दन थाना पुलिस ने आरोपी राहुल कुशवाहा को कर लिया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश कर कार्यवाही करते हुए भेजा गया जेल। बांदा के खाईपार मोहल्ले में रहने वाली 24 वर्षीय छात्रा हिना बानो की गोली मारकर कर दी गई हत्या। शुक्रवार को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात आई है सामने, जहां रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की दाहिनी कनपट्टी के पीछे लगी थी गोली। छात्रा की मां ने 29 अप्रैल को कोतवाली में उसके लापता होने की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। पुलिस ने गुरुवार को हरदौली स्थित आसरा आवास में से छात्रा का शव किया था बरामद। शव पर मिले थे चोट के निशान। मामले में किसी युवक से रिश्ते की बात आई है सामने। कॉल डिटेल खंगालकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शनिवार को निवाड़ी में संविधान बचाओ आंदोलन की गई शुरुआत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। इस दौरान पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, वरिष्ठ नेता रोशनी यादव, निवाड़ी जिलाध्यक्ष प्रकाश दांगी और विधानसभा प्रत्याशी रहे अमित राय रहे मौजूद। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार पर संविधान और लोकतंत्र के कमजोर करने के आरोपों के खिलाफ जन जागरण करना है आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। संविधान में बदलाव के प्रयासों का जनता करेगी विरोध। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।